मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि ईवीएम की जगह बैलेट पेपर से चुनाव कर सकते हैं। ये मोबाइल फोन कहां से है? मेरे को आप ये बताओ, हम प्रधानमंत्री चुन रहे हैं और अगर उसमें गड़बड़ी की लोगों को आशंका है तो ईवीएम के ऊपर प्रतिबंध और अंकुश लगाया जाना चाहिए। मैं आपसे ये कह रहा हूं। और आप मुझे एक बात बताइए, जो वर्जन M1 में था, M1 से भी वोटिंग होती थी, M2 से भी वोटिंग होती है और M3 से भी वोटिंग होती है। ये तो है नहीं कि M3 आपको रिजल्ट नहीं बता देती है। तो टेक्नोलॉजी अपडेट करने का फायदा क्या हुआ? हमने कीपैड फोन इस्तेमाल करते थे, कीपैड फोन में व्हाट्सएप नहीं चलता था, अपडेट किया तो व्हाट्सएप चला ना। तो मैं पूछना चाहता हूं इलेक्शन कमीशन से कि ईवीएम को अपडेट करने का कारण क्या है? आप बताइए मुझे, एक बात आप मुझे बताइए। मैं इलेक्शन कमीशन को कहता हूं कि इलेक्शन कमीशन जो चीज, अब एक बात मुझे बताइए, हैक बैंक अकाउंट भी होता है, हैक कंप्यूटर भी होता है, हैक मोबाइल फोन भी होता है। मैं इलेक्शन कमीशन को मोबाइल फोन दे रहा हूं, इलेक्शन कमीशन हैक करके दिखा दे। जब कोई चीज हमें मिलेगी, उस पर शोध होगी, उस पर रिसर्च होगी, तभी तो हम पता लगा पाएंगे कि कौन सी चीज कैसे हैक होती है। अब मैं आपके हाथ में मोबाइल फोन थमा दूं, आप मोबाइल फोन खोल ही नहीं पाएंगी, खोल ही नहीं पाएंगी। अब एक बात मुझे बताइए, खोलेंगी तो जब आप उसको देखेंगी, उस पर रिसर्च करेंगी कि इसमें कहां पेच लग रहे हैं, कौन से टूल से खुलता है। ठीक उसी तरीके से जब तक ईवीएम आएगा नहीं, जो हमारे एडवोकेट से, मैं भी खुद एडवोकेट हूं, हमारे एडवोकेट जो हम तमाम लोग मशीन मांग रहे हैं, आप मशीन क्यों नहीं देते? दीजिए भैया, आप जब देंगे तभी तो लोग उस पर रिसर्च करेंगे। क्योंकि जब तक आपके पास किसी चीज की पूर्णतः रिसर्च और जानकारी नहीं होगी, आप किसी भी चीज का जवाब नहीं दे सकती हैं। ये इम्पॉसिबल है। तो इलेक्शन कमीशन जो ये कह रहा है, तो मैं भी इलेक्शन कमीशन को कह रहा हूं कि बैंक अकाउंट भी हैक होते हैं, कंप्यूटर भी हैक होता है, मोबाइल फोन भी हैक होता है, तो इलेक्शन कमीशन करके दिखा दे। इलेक्शन कमीशन बदले में ये जवाब देगा कि भैया आप मुझे कुछ समय दो, मैं करके दिखाता हूं। तो यही जवाब हम दे रहे हैं, आप हमें मशीन दो और समय दो, हम करके दिखाते हैं। क्या आप इस सवाल का जवाब दीजिए कि आपकी ईवीएम में तो कई जगह पकड़ी गई, कई चुनावों में पकड़ी गई, किससे छिपी है बताओ आपकी ईवीएम? कभी खेत में पाई जाती है, कभी कब्रिस्तान में पाई जाती है, कभी रोडों पर पाई जाती है, कभी ट्रकों में पाई जाती है। आप बताइए ना, वो कैसे पहुंच जाती हैं? क्या ईवीएम में रात को पांव लग जाते हैं या भूत प्रेत लग जाते हैं उसके पीछे? बताइए ना आप मुझे, कैसे जाती है ईवीएम गायब? कोई पांव वांव लगे ईवीएम में? ये भी मोदी जी की टेक्नोलॉजी है कि रात को ईवीएम चलने लगता है। नींद की बीमारी है क्या ईवीएम को कि रात में चलने लगता है अपने आप उठकर? तो ये सब चीजें जी। बैलेट पेपर के बॉक्स भी मिलते थे जी, बैलेट पेपर के बॉक्स भी चोरी होते थे। उस टाइम पर कितनी पुलिस थी और आज क्या क्या है आपको पता है? आज हमारे पास इंडियन आर्मी है, सीआरपीएफ है, सीआईएसएफ है, तमाम पुलिस बल है, यूपी पुलिस बल है, दिल्ली पुलिस बल है, एमपी पुलिस बल है। हमारे पास तमाम जगह की रेजिमेंट है, हमारे पास तमाम चीजें हैं, सीसीटीवी फुटेज है, तमाम चीजें हैं। जब वोट डालते हैं, वोट डालने के बाद एक स्लिप जाती है ना ईवीएम के अंदर, जाती है ना, तो मैं कह रहा हूं कि वो डालने के बजाय एक आप बक्सा भी रख दो बगल में। जो आदमी ईवीएम का बटन दबा रहा है, वो एक बटन बैलेट पेपर पे भी लगा सकता है कि स्टैंप, बात खत्म। उसमें कौन सा समय खराब होगा? वही समय प्रक्रिया लगेगी। एक आदमी जब बटन दबा रहा है, एक आदमी बटन दबाने में 10 सेकंड का समय लेता है मान लीजिए, तो स्टैंप लगाने में और 10 सेकंड का समय, 20 सेकंड भी तो होंगे। और एक ही टाइम में बैलेट पेपर जहां काउंटिंग हो रही है, ईवीएम भी, दोनों चीज की काउंटिंग हो जाएगी। सीधी सी बात है। और मैं आपसे कहता हूं कि दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। एक राज्य में करा कर देख लीजिए, पूरे देश में मत कराइए। सीधी सी बात है। पार्टियां, कई सारे संगठन अलग होकर केवल ईवीएम का विरोध कर रहे हैं और आप कह रहे हैं कि आप बैलेट पेपर का जो कागज निकलेगा बैलेट पेपर मशीन से, आप उसमें इलेक्शन की उसमें स्टैंप की बात कर रहे हैं। तो ये दो तरीके की जो बात है वो इलेक्शन कमीशन कैसे मान लेगा? एक बात तो कहना सारी राजनीतिक पार्टियां। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि इलेक्शन कमीशन क्यों नहीं मानेगा? इलेक्शन कमीशन इस देश का मालिक है, इस देश की मालिक जनता है। क्यों नहीं मानेगा इलेक्शन कमीशन? कौन चुनता है इलेक्शन कमीशन? कौन ये अधिकारी बन गए, इलेक्शन कमीशन में पहुंच गए तो कुछ भी करेंगे? ये देश का सबसे बड़ा अधिकार है और ये अधिकार मुझे कोई एरा गैरा नहीं, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर भारत देश के संविधान निर्माता देके गए हैं। और लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व है वोट डालने का अधिकार। और अगर इसी में घोटाला होगा तो आप एक बात मुझे बताइए, निष्पक्षता तो समाप्त हो जाएगी हर जगह से। ये जिम्मेदारी विपक्ष के नेता की हो या ना हो, मेरे भारत देश के नागरिक होने के नाते प्रत्येक भारत देश के नागरिक उनके लिए कुछ नहीं कहेंगे। उन्होंने देश को पहले भी चूसा और अब भी चूस रहे हैं, यही कह सकते हैं हम। विपक्ष देखिए, मैं आपको तो मौजूदा सत्ता पक्ष खून चूस रही है, ये आप समझ लीजिए, और विपक्ष डरा हुआ है। विपक्ष देख रहा है आए दिन कोई ना कोई नेता जेल में जा रहा है, किसी के ऊपर ईडी की, कभी किसी के ऊपर सीबीआई की, सबके ऊपर छापेमारियां चल रही हैं। तो विपक्ष तो बोल ही नहीं रहा है, लेकिन हम आम जनमानस है, ये देश हमारा है, इस मिट्टी के लिए हमारे बाप दादाओं ने अपना रक्त, अपना खून बहाया है, अपना बलिदान दिया है, तो हमारा फर्ज बनता है कि हम इस देश के लिए आवाज उठाएं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।
अगर आपने अभी तक सनराइज समाचार को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सनराइज समाचार को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आप हमारे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पा सकें।